अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग बहुत अरसे से एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इरम आप जो मेकअप करती हैं वो करना बताएं। तो आज मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगी और सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आपने काफ़ी अरसे से अपनी स्किन को स्क्रब नहीं किया तो 3 से 4 मिनट का स्क्रब आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा जब आप मेकअप करेंगे तो स्मूथ कर देगा। तो अगर आपने स्क्रब नहीं किया तो आप स्क्रब कर लें, और अगर आपने अच्छे से क्लिनजिंग की हुई है, स्क्रबिंग की हुई है, तो फिर आप बस अपने आप को मुंह धो लें और बस आप रेडी हैं मेकअप करने के लिए। और मेकअप के लिए सबसे पहले तो आपने लगाना है जी मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं लगाती हूँ ये वैसलिन का लोशन। आप चाहें तो आप अपनी स्किन के हिसाब से कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। और मॉइस्चराइज़र लगा के आप 3 से 5 मिनट वेट करेंगे ताकि आपकी स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। और फिर बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन यहाँ पर आप देखें कि मैं मेबेलिन का फिट मी का फाउंडेशन लगा रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त होता है और ये बिल्कुल भी इस तरह की कवरेज नहीं देता कि केकी फील हो या इस तरह लगे कि जैसे बहुत ज़्यादा हमने कोई चीज़ अपने मुंह पे लगाई हुई है। ये बहुत ही नेचुरल और फ्लॉलेस सी लुक देता है। तो लेकिन आपके ऊपर है। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करूँगी ये मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, आप अपनी स्किन के हिसाब से ले लेंगे। तो इस तरह से पहले फाउंडेशन लगाएंगे। आप देखें कि मैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगा रही। और अब इस ब्रश की मदद से मैं इस फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मुझे ये ब्रश बहुत अच्छा लगता है, और आप चाहें तो आप स्पंज से भी कर सकते हैं और कुछ लोग हाथों से भी करते हैं। अच्छा, फाउंडेशन लगाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने आइज़ पर भी लगाना है, आपने अपने लिप्स पर भी लगाना है, यानी कि आपका पूरा फेस एरिया, और इसके साथ ही आपकी गर्दन और ईयर्स, ये सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। वरना होता ये है कि लोगों का मुंह तो साफ़ सुथरा लग रहा होता है, गर्दन अजीब सा कलर लग रहा होता है, कानों का कलर अजीब सा अलग सा लग रहा होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कौन सी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। आप हाई एंड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप लोकल ब्रांड यूज़ करते हैं, या फिर आप ड्रग स्टोर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो फाउंडेशन लगाने के बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं उनको कवर करने की। और उसके लिए ये मैं एज रिवाइंड कंसीलर, इसका नाम है, तो ये मैं यूज़ करूँगी। ये भी मेबेलिन का है। इस तरह से आप इसको ट्रायंगुलर लगाएंगे और उसके बाद इसी ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि कंसीलर को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा नज़र आते रहना चाहिए। जब आप पाउडर लगाएंगे तो वो फिर सारा सेट हो जाएगा। अब हम लगाते हैं पाउडर। ये मैं क्रायोलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर है। अपनी स्किन के हिसाब से आप ये भी ले सकते, आप चाहें तो आप किसी भी ब्रांड का पाउडर ले सकते हैं। इसके लिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ करूँगी। ये जिन लोग को इशू होता है कि हमें पसीना आता है मेकअप करते ही, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस तरह कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना मेकअप सेट कर लें। जब आपका फाउंडेशन कंसीलर सेट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको पसीना नहीं आएगा। पसीना एक नेचुरल चीज़ है, थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो इशू ख़त्म हो जाएगा। तो ये पाउडर भी हमारा लग गया। और दुपट्टा सेट करने के बाद अब मैं लगाऊंगी जी अपना आईलाइनर। आईलाइनर यार बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सुकून से आपने इसे लगाना है, छोटी छोटी स्ट्रोक्स में आपने लगाना है। ये देखें आप, थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल भी अपने ऊपर हार्श नहीं होना, बहुत तेज़ी नहीं दिखानी, आराम सुकून से आप इसे लगाएंगे। और ये भी टोटली आप पर है कि आप यहीं पर इसे ख़त्म कर देते हैं, या फिर आप जो आजकल चला हुआ है कैट आईलाइनर या विंग्ड आईलाइनर भी उसे कहते हैं, वो लगाएंगे। ये देखें, अब ये मैं आपको विंग बनाना बताती हूँ। बहुत इजीली बन जाता है, कोई इसमें भी बस ये है कि आपने थोड़ा सा स्लोली काम करना है। और अगर ख़राब हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगेन मैं रिपीट करूँगी कि आपने इसे बहुत स्लोली और सुकून से लगाना है। तो आईलाइनर हमारा रेडी हो गया। तो जब तक आईलाइनर ड्राई होता है तब तक मैं कर लेती हूँ कॉन्टोरिंग। मैं नोज़ की कॉन्टोरिंग ही करती हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप चीक्स वगैरह की भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है निक्स की कंटूरिंग किट। और ये आप देखें, नोज़ की दोनों साइड्स पर हम इस तरह से एक लाइन लगाएंगे, फिर नोज़ की टिप पर, और उसके बाद अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी।
आप चाहें तो आप इसे ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आदत है कि मैं कंटूरिंग हाथ से ही करती हूँ। मुझे यूँ लगता है कि मेरी इस पर ग्रिप ज़्यादा है। कंटूरिंग से वो तमाम लोग जो कहते हैं कि आप ही हमारा नोज़ थोड़ा सा मोटा दिखता है, तो आप बताएं हम नोज़ को किस तरह से पतला कर सकते हैं या शेप दे सकते हैं। तो आप देखें कंटूरिंग से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये बहुत सस्ते में ये स्टिक मिल जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कोई और भी कंटूरिंग पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने अपने हिसाब से देखना है। ये देखें आप, मेरी नोज़ पे कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। और नेक्स्ट अब मैं लगा लूँगी ब्लश ऑन। ब्लश ऑन क्योंकि आजकल जो है थोड़ी गर्मियाँ हैं तो पीचे कलर्स इन हैं, तो इसलिए फिर ये मैंने पीच कलर का रिमल का ब्लश ऑन लिया है। पाउडर को डस्ट इसलिए करते हैं ताकि फ़ेस पर एक्सेस ना लग जाए। अगर आपका फेस पर कम भी हो तो आप उसे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लग जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। ये मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ इसलिए लगा रही हूँ, वरना मैं आमतौर पे जब वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं नहीं लगाती, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा लाइट है, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा। तो वीडियोस में भी इसलिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं रहती इसकी। बस ये तो आपने मेकअप का कहा था तो मैंने सोचा कि चलो फुल मेकअप बता देती हूँ कि डेली यूज़ वाला मेकअप मैं किस तरह से करती हूँ। तो ये जी हमारा ब्लश ऑन भी लग गया। और अब आती है मैजिकल चीज़, जिसके लिए आप कहते हैं कि आप ही ये जो आपकी चमक है वो क्यों है, तो ये है जी हाइलाइटर की वजह से। तो अब आप देखिएगा मैजिक ज़रा, ये थोड़ा सा बिल्कुल मैं लूँगी और इसको पहले मैं नोज़ की टिप पर लगाऊंगी। राउंड लगाएंगे और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको ब्लेंड आपने अच्छे से करना है। ये देखिए, अब आप देखेंगे कि बिल्कुल ही शक्ल बदल जाएगी मेरी, यानी कि रौनक आ जाएगी, चमकीली चमकीली हो जाऊंगी मैं। तो ये देखें जी, ये भी मैं हाथ से लगाती हूँ, आप चाहें तो आप ब्रश से लगा सकते हैं, लेकिन हाथ से मैं ज़्यादा कंट्रोल फील करती हूँ। ये लें जी, तो ये आगे मेरे चेहरे पे चमक। और अब हम चलते हैं लिपस्टिक की तरफ। ये आमतौर पे मेरा लास्ट स्टेप होता है, और ये मेरे पास, आप पूछते हैं लिपस्टिक कौन सी आप लगाती हैं, तो ये है जी कलर पॉप की वाइपर। इन सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप डिटेल्स देख सकते हैं, आपको कंपनी का भी आइडिया हो जाएगा। आपको शेड भी मैं दे दूँगी, पूरी डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। अच्छा, ये लिपस्टिक इतनी थिक है और इतनी डार्क है कि मुझे, ये देखें आप, मैंने दोनों लिप्स पर नहीं लगाई, ऊपर लगाकर मैंने नीचे इस तरह से अपने लिप्स को कर लिया और मेरे दोनों लिप्स पे लग गई। और ये लें जी, मैं हो गई हूँ तैयार। अब आखिरी चीज़ है, वो ऑप्शनल है, वो कभी मैं लगाती हूँ कभी नहीं, तो आज लगा लेती हूँ, और वो है जी मस्कारा। और मेरी क्योंकि लैशेस इतनी बड़ी नहीं, तो इसलिए पहले मैं कर्लर से उन्हें कर्ल कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपकी लैशेस बड़ी हैं तो आप अगर कर्ल नहीं भी करते तो नो प्रॉब्लम। ये आपने ध्यान रखना है कि आपने हमेशा कर्लर और मस्कारा तब यूज़ करना है जब आपका आईलाइनर सूख जाए। अगर आप गीले गीले आईलाइनर पर ही कर्लर यूज़ कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपका आईलाइनर फैल सकता है, आंख पर लग सकता है। और ये मार्क जैकब्स का मेरे पास मस्कारा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो मेरी लैशेज़ इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही टाइम इस पे लगा देती हूँ, वरना लोग तो 2-3 कोट करते हैं और चलो जी। पता नहीं लोग एक हाथ से किस तरह काम कर लेते हैं, मैं तो मेकअप में दोनों हाथ इस्तेमाल करती हूँ। तो ये हमारा मस्कारा भी लग गया। अरे एक और चीज़, ये मैं करती नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, कभी कभार कुछ लोग बहुत ज़्यादा जब पाउडर लगा लेते हैं तो आपके आईब्रोज़ पर भी लग जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये कोई भी पुराना मस्कारा जो आपका पड़ा होगा, उसका ये वैंड ले लेंगे आप, ब्रश आप ले लेंगे और उससे आप अपने ब्रोज़ पर फेर लेंगे, ताकि जो भी एक्सेस फाउंडेशन या पाउडर वगैरह हो तो वो निकल जाए और आपके ब्रोज़ जो उनका नेचुरल कलर है, चाहे वो ब्लैक है या जो भी आपने कलर करवाया है, वो नज़र आए। क्योंकि अगर आपका पाउडर लग जाएगा तो वो अजीब से वाइट वाइट से और अजीब सा लगेगा। तो ये देखें जी, एंड दैट इज़ इट। तो ये है जी वो मेकअप जो कि मैं रोज़ करके आपके सामने बैठती हूँ। और अगेन मैं आपको बता दूँ कि आप अपने हिसाब से
ब्रांड्स चेंज कर सकते हैं, हाई एंड प्रोडक्ट यूज़ करें, लोकल यूज़ करें, ड्रग स्टोर प्रोडक्ट यूज़ करें, टोटली आपके ऊपर है। अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।